खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग मुझे देख रहे हैं जॉब स्टोरी न्यूज़ 360 में। मुगविया बच्ची किस हाल में है, कैसे अपने शब रोज़ गुजारती है, कई लोगों के सवालात थे जो हमारे पास आते थे कि जब से वो शेल्टर होम गई है उसके शब रोज़ क्या हैं, वो किससे मुलाकात करती है, करती भी है या नहीं करती है। ये सारे सवालात जो हमें हमारे YouTube चैनल पे मिलते थे, हमने सोचा कि मुस्तनद तरीक़े से ज़रिए से उसके बारे में पहले मालूमात इकट्ठी करें और फिर आप लोगों को बताएं कि बच्ची का हाल क्या है। तो आज हमारी वीडियो इसी सिलसिले में है कि मुगविया बच्ची जो कि बाजियाब होने के बाद से अब तकरीबन कोई महीना से ऊपर हो गया है, वो शेल्टर होम कराची में मौजूद है। तो उसके शब रोज़ क्या हैं, वो वाकई क्या किसी से मुलाकात नहीं करती, और अगर करती है तो किस किस से उसकी मुलाकातें अब तक हुई हैं। तो पहली बात तो ये कि आप लोगों को जैसे पता है कि बच्ची जो है वो शेल्टर होम में अदलिया के ऑर्डर पे है। अदालतों ने ऑर्डर दिया हुआ है कि उस बच्ची को शेल्टर होम में रखना है तावक्ते के उसके केस, उसके मुकदमात का फ़ैसला ना हो जाए। और मुकदमात उसके जो हैं वो दो अदालतों में हैं, ये भी हमें पता है, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की और सिंध हाई कोर्ट के अंदर। तो दोनों अदालतों के हुक्म है कि शेल्टर होम में रहेगी बच्ची जब तक दोनों के फ़ैसले नहीं हो जाएंगे। और यही वजह है कि अब तक वो शेल्टर होम में मौजूद है, गो के उसका अपना घर, उसके वालिदैन का घर इसी शहर में है। और ये दूसरी इत्तला जो हमारे पास है वो ये कि बच्ची की कोई मुलाकात अब तक किसी से नहीं हुई है। जब मैं कह रहा हूँ कि किसी से नहीं हुई है तो उसमें वो तमाम लोग शामिल हैं जिनका बिलवास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक़ रहा है उस बच्ची से। तो जब मैं ये कहता हूँ कि उसकी मुलाकात किसी से नहीं हुई तो उसमें उसके वालिदैन भी शामिल हैं, उसमें उसके वालिदैन के वकील भी शामिल हैं, उसमें उसकी जो मुबैना उसका शौहर है वो भी शामिल हैं, उसके मुबैना शौहर की फैमिली और अजीज़ व अकारिब शामिल हैं और उसके लॉयर भी शामिल हैं। तो ये कुल मिला कर के इतने सारे लोगों तक अब तक उसकी रसाई नहीं है। रसाई क्यों नहीं है? इसलिए कि अदलिया का ये भी हुक्म है कि उस लड़की की मुलाकात किसी सूरत भी किसी तीसरे आदमी से नहीं होगी या किसी दूसरे आदमी से नहीं होगी जब तक अदालतें उसकी इजाज़त नहीं देंगी। और इस पूरे हुक्म के ऊपर, जिसको कहते हैं सही मानों में लेटर एंड स्पिरिट में इसके ऊपर अमल हो रहा है, उसको इसी तरह से दूर रखा गया है मीडिया से, और इसी तरह से उसे दूर रखा गया है उस गैंग से जो पिछले महीने तक उससे मुलाकात के हर तरह के हीले बहाने की कोशिश कर रहा था और हीले बहाने तराश रहा था। आखिर में थक खा करके इस शहर से वापस चला गया। तो ये है कुल मिलाकर के ये कैफियत कि अब तक किसी से मुलाकात नहीं है, किसी से कोई राब्ता नहीं है। ये अलहदा बात है कि एक मर्तबा बिल वास्ता उसके वालिदैन का पैगाम एक थर्ड पार्टी के ज़रिए जो कि उस जगह मौजूद हैं जहां शेल्टर होम में वो रह रही है, वो उनकी गुजारिश पर उन तक ये पैगाम ज़रूर पहुंचाया गया था कि सिर्फ़ और सिर्फ हम तुम्हारी खैरियत जानना चाहते हैं, तुम वहाँ खैरियत से हो, तुम खुश हो, अगर कोई परेशानी है तो उससे हमें आगाह कर दो। जवाब में उसका यही था कि मैं मुतमईन हूँ, मैं जहाँ पर भी हूँ। तो अब तक ये सूरत हाल है। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इस पूरे अरसे में जो पॉजिटिव हुई है वो ये हुई है कि वो लड़की अब किसी सूरत भी अपने मुबैना शौहर ज़हीर अहमद या उसके ख़ानदान के किसी फ़र्द के बारे में बात नहीं करती, ना ही उनकी बात सुनना चाहती है। कई लोगों ने उससे इस सिलसिले में बात करने की कोशिश की है, इनडायरेक्टली, जैसे पेरेंट्स का पैगाम पहुंचाया गया वैसे ही ज़हीर अहमद के पैगामात भी उस तक किसी न किसी सूरत में पहुंचाए गए हैं। लेकिन उस लड़की ने उन पैगामात का ना तो कोई मुस्बत जवाब दिया बल्कि उल्टा उसके हवाले से अपनी नाराज़गी का इजहार किया। एक और पहलू जो इस बात का है वो ये कि ज़हीर अहमद के वकला ने कई मरतबा जब अदालत से ये इस्तदा की और वो इस्तदा अब भी अदालत में पेंडिंग है, वो ये कि उस ज़हीर अहमद की अपनी मुबैना बीवी से शेल्टर होम में मुलाकात करवाई जाए। तो एक तो जाहिर है अदालत ने इससे रोका हुआ है, दूसरा ये कि जब ये पैगामात
बच्ची तक पहुंचते भी हैं तो वो इसको कोई वेलकम नहीं करती, यानी कि वो अपनी रजामंदी जाहिर नहीं करती बल्कि अपनी नाराज़गी का इजहार करती है, क्योंकि बकौल उसके ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं अपने मुबैना शौहर से। अब वो नहीं चाहती कि उससे उसकी किसी भी सूरत मुलाकात हो। ये एक मुस्बत पहलू है जिस एंगल से हम पहले दिन से इस केस को देख रहे हैं, क्योंकि जब भी ये मुलाकात होगी अटेम्प्ट यही की जाएगी, कोशिश यही होगी ज़हीर अहमद या उसके चेले चपाड़ों की कि मुलाकात में किसी तरह से दोबारा लड़की को वरगलाया जाए, उसको इस सिलसिले में और मज़ीद मुश्किलात से दो चार किया जाए और कोशिश की जाए कि उसे इस बात पे कन्विंस कर लिया जाए कि वो एक मरतबा फिर जब भी अदालत में जाए तो ये बयान दे दे कि मुझे दोबारा अपने शौहर के पास जाना है और मुझे अपने वालिदैन के पास नहीं रहना और मुझे वापस लाहौर जाना है जो कि मेरा ससुराल है। अब तक की पॉजिटिव डेवलपमेंट यही इस पूरी सूरत हाल में सामने आई है कि लड़की ने आज तक जो है वो इस सिलसिले में एक मरतबा भी जब से वो शेल्टर होम गई है इस चीज़ को वेलकम नहीं किया है। उसको जब भी इनडायरेक्टली ये पैगाम पहुंचा है, मैसेज पहुंचा है, तो उसने हमेशा यही कहा है या हमेशा यही जेस्चर दिया है कि उसके लिए ज़हीर अहमद या उसकी फैमिली अब मैटर नहीं करती, वो तन्हा खुश है। ये इम्पॉर्टेंट बात भी है जो कि बड़े दुख की बात भी है हमारे लिए, वो ये कि कभी उसने अब तक एक मरतबा अपने पेरेंट्स के लिए भी ये बात नहीं की कि वो अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना चाहती है। उसके बकौल हमारे ज़राए ये बताते हैं कि लड़की बार बार शेल्टर होम में यही कहती है कि वो वहीं मुतमईन है, वो वहीं रहना चाहती है, उसको ना अपने पेरेंट्स के पास अब वापस जाना है और ना ही उसने अभी अपने मुबैना शौहर के पास जाना है। तो ये तो एक मामला है, लेकिन इसमें मुस्बत पहलू ये है कि लड़की को कम से कम जब वो इस मामले पे आ गई है कि वो अब ज़हीर अहमद के साथ नहीं जाना चाहती, तो इस चीज़ पे ज़रूर कन्विंस किया जा सकता है जब भी उसकी साइको एनालिसिस करवाया जाए या साइको थेरेपी करवाई जाए, तो उसको इस बात पे ज़रूर कन्विंस किया जा सकता है कि जब आप यहाँ तक आ गई हैं तो आप अपने पेरेंट्स से लाख आपकी नाराज़गी सही, लेकिन बिल आखिर वो आपके पेरेंट्स हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए और उनसे ही आपको बात करनी चाहिए, उनसे मुलाकात करनी चाहिए। तो ये है वो सारा पहलू जो हम आपको बताना चाह रहे थे। कई हमारे सार्फिन हमसे बार बार सवाल करते थे कि जब उसके बारे में बात होती है तो आज तक हमें ये नहीं बताया गया कि वो लड़की किस हाल में है जब से वो शेल्टर होम में गई है। वो सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, तवाना है, उसका अच्छी तरह भरपूर ख्याल रखा जा रहा है और ये बड़ा मुस्बत बात है कि उससे ज़हीर अहमद या उसके जो भी जानने वाले हैं, उनके जो भी इनडायरेक्ट उस तक मैसेज पहुँचे हैं, उसका उसने कोई खातिरख्वाह जवाब नहीं दिया है, जबकि अपने पेरेंट्स के मैसेज के जवाब में उसने एक मरतबा सिर्फ अपनी खैरियत बताई है। तो ये तो था अहवाल के लड़की किस तरह के शब रोज़ गुजार रही है। उम्मीद है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन आपको दुरुस्त लगी होगी और बेहतर समझ रहे होंगे आपके सारी सूरत हाल क्या है। आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।